देश भर के कवि सम्मेलनों में जहां जहां जाने का अवसर लगा, आपके बीच पहली बार आया हूं। लेकिन बेवर आकर जब शहीद का मंदिर देखा, मैंने शहीदों का मंदिर देखा, मैं अब तक रोमांचित हूं साहब। वाकई में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म इस धरती पर हुआ। क्या बात। हिंदी कवि सम्मेलन मंच का यह सबसे छोटा बेटा, अपने बड़ों की आगवानी में 4 पंक्ति रखता हूं। भाई आग ने बहुत अच्छा पढ़ा, तमाम लोगों ने अब तक कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। मैं देखना चाहता हूं किस तरह से बेवर मुझे सुनता है। 4 पंक्ति रखता हूं। क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, क्या संस्कार हमारे रहे हैं, कौन लोग हैं हम। 4 पंक्ति आपकी अदालत में रखता हूं। पीछे तक के लोगों को आमंत्रण देता हूं, सुन के बताइएगा किस तरह से सुनते हैं। कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां। अभी नीर भाई ने अलग अलग तरह की आवाजें निकाली थी आप लोगों को हंसाने के लिए, बहुत अच्छा एक बड़ा प्रयास किया था। वाकई में बड़ी अद्भुत आवाजें उन्होंने निकाली थी। देश भर के तमाम नेताओं की आवाज निकाली, लेकिन एक आवाज आज ऐसी नहीं सुनने को मिलती जो इन क्रांतिकारियों ने देश को इकट्ठा करने के लिए उस समय में निकाली। भाई वाह 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 वाह। बेवर मुझे बताना जरा शुरू कर देना मुझे कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं। दूसरी पंक्ति पर आप लोगों की तालियां मिल गई, मेरा विश्वास बढ़ गया। मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पर मुझे बेवर का तेवर देखने को मिल जाएगा। चौथी पंक्ति पर पूरा सदन की तालियां चाहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े, स्वार्थ 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 की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। आपकी तालियां रोकिएगा, चौथी पंक्ति पर पहुंचाइए मंच तक कि आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। देश से बड़ा तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। अभी कहां शुरू करा है मैंने भाई साहब। निसार भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, इस माइक पर जा निसार, बस इसको एक बार ऐसा सेट कर दीजिए कि बाद में किसी कवि को अपसेट ना करे। करंट तक तो ठीक है, ये नीचे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। मंच को बहुत ऊंचाइयां दे दी थी यशपाल दादा ने, अब मैं नीचाई दे सकता हूं। स्थिति है, मुझे तो ध्यान है भाई साहब, वो एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। सुनना, व्यंग का तेवर, मस्ती में आना, मजे में आना और मुझे शुरू कर देना। वो एक हट्टा खट्टा नौजवान एक चौराहे पर भीख मांग रहा था। तो बेवर का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिस तरह से उसे जाके समझा सकता है, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा यार हट्टा खट्टा है, नौजवान है, गबरू है, तू भीख मांग रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए भारतीय होने पर। तो उसने जो जवाब दिया, आपकी मस्ती यहीं से शुरू कर दीजिएगा। मैंने कहा तू हट्टा खट्टा नौजवान है, तुझे शर्म आनी चाहिए भारतीय होने पर। बोले मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर कहां से है? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूं। बोले मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा फिर यहां क्यों भीख मांग रहा, वहीं जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां, लेकिन अगली बात पर आपकी दुगनी हो जानी चाहिए। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तुम्हारे प्रधानमंत्री है इमरान खान, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है इमरान खान, बोलते ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उनसे जाके मांग। बोले मैं प्रधानमंत्री इमरान खान ही हूं। जिंदाबाद। कमाल है कमाल है। वाह 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 वाह। क्या कहने। मैं वही बता रहा था, नहीं तो ये तो मेरे बारे में फालतू की बात कर रहे हैं। मैं देखो बहुत होशियार कवि हूं मैं ऐसी बात मतलब इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूं।
मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, ईमानदारी। बचपन इतना होशियार रहा, मैं तो बचपन से ही बहुत होशियार, और पढ़ाई से मुझे बेहद प्यार, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि 10वीं कक्षा तो मैंने 2-2 बार पढ़ी। ये पीछे से एलियस भैया ऐसे हंस रहे जैसे इन्होंने भी 2-2 बार ही पढ़ी थी। लेकिन अच्छा, ये नीर भाई बता रहे इनकी हैट्रिक है, इनकी हैट्रिक ही हो सकती, लेकिन नीर भाई मैं 12वीं में मैं मेरिट में आता, 12वीं में मैं मेरिट में आता, बस मेरे 60-65% कम रह गए। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बहुत होशियार। मेरे तो मास्टर जी क्लास में आते बोले कि क्लास में जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। मास्टर जी बोले तो तू बेवकूफ है, मैंने कहा ना मास्टर जी, आप अकेले खड़े थे अच्छा नहीं लगता। बोले तू बहुत होशियार है, तो ये बता खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक मारवाड़ी की होशियारी देखना और जरा शुरू कर देना, अभी तक भी मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ। बोले तू बहुत होशियार है, तो ये बता खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने कहा सर आई लव यू। अपन ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं है, टेंशन तनाव की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू की बात कर रहे थे सारे लोग। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल। और देखो भाई साहब, मेरा तो ये मानना है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, इंसान केवल 3 काम करता है, केवल 3 काम, पूरी जिंदगी निकल जाती है, केवल 3 काम करता है। एक भागा दौड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी, और तीसरी माथा फोड़ी। इसके अलावा कुछ नहीं करता। इन कवियों को ही देख लो, सारे के सारे भागा दौड़ी करके यहाँ आ गए, अब हाथा जोड़ी करके ताली वाली बजा के कार्यक्रम जमा रहे, माथा फोड़ी अपनी पेमेंट के टाइम।